हेलो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। और हमने जो है संधि के दो प्रकार को अच्छे से पढ़ लिया है। हमने पहला स्वर संधि पढ़ा, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ा और आज हमारी जो लास्ट संधि है वो है विसर्ग संधि। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो विसर्ग संधि के बारे में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विसर्ग संधि की जो परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि बोला जाता है। फ्रेंड्स, इस परिभाषा का अर्थ है कि यदि विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन का मेल हो और उसके बाद जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तो इस विसर्ग संधि का जो पहला नियम है उसको हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला नियम है वो है विसर्ग का ओ हो जाना। फ्रेंड्स, विसर्ग का ओ कब होगा ये वाला नियम हम पढ़ेंगे अभी, कि यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा या फिर चौथा या पांचवा या फिर अंतस्थ व्यंजन या ह आए तो विसर्ग का है वो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो नियम है ये नियम आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा। इस नियम को आप जितनी बार पढ़ोगे ये उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस नियम को हम एक बार और पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला नियम है उसको हम वापस पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा या फिर चौथा या पांचवा या फिर अंतस्थ व्यंजन या ह आए तो जो विसर्ग है वो आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस नियम को हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग से पहले अ आना चाहिए और विसर्ग के बाद है अ भी आ सकता है या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कोई भी आ सकता है। स्पर्श व्यंजन है वो आपको याद रखने हैं अच्छे से, तभी आपकी है जो ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है वो सही होगी। और चौथा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का वो भी आ सकता है या फिर पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन है वो भी आ सकते हैं या फिर ह है ये भी आ सकते हैं। यदि फ्रेंड्स इनका मेल होगा तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला नियम है वो है तप धन बल। फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसका जो शब्द बनेगा फ्रेंड्स वो कैसे बनेगा, तो फ्रेंड्स इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये तप नाम है, यह प है, इसके अंदर मान लो आपका जो है अस्वर है फ्रेंड्स, और विसर्ग के पहले हमारा अ आ गया और विसर्ग के बाद जो है बल यानी कि ब शब्द से मेल हो रहा है ब वर्ण से, तो ब है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। फ्रेंड्स, तो यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण आ सकता है, तो जो यहाँ पे है हमारा तीसरा वर्ण आया है ब, तो इसको हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विसर्ग है वो आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने प से अ स्वर निकाला तो प हमारा आधा हो गया और ये जो बर शब्द है इसको हमने ऐसे ही लिखा। फिर फ्रेंड्स, जब इनका मेल होगा
तो विसर्ग आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस प पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा शब्द बनेगा तपोबल। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको ये वाला नियम अच्छे से याद रखना है कि ये जो इसका संधि है वो कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो उदाहरण है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है ताकि विसर्ग संधि है वो आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण है मन धन योग। तो इसका जो शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा वो फ्रेंड्स आपको समझना है। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है मन, इसके अंदर आपको पता है कि यह अस्वर है, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है मन, इसके अंदर अस्वर है। तो जैसे ही हमने अस्वर को बाहर निकाला तो ये हमारा न आधा हो गया। और अ का मेल किससे हो रहा है? य से हो रहा है। तो य जो है वो फ्रेंड्स आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो स्वर आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिखा योग लिखा, और जैसे ही हमने न पे है ओ की मात्रा लगाई तो ये आपका शब्द बनेगा मनोबल। फ्रेंड्स, ऐसे आपको ये विसर्ग संधि का पहला नियम है वो आपको याद रखना है। तो आपकी जो विसर्ग संधि के उदाहरण है वो आपके ऑटोमेटिक सही होते जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको आप समझ सकते हो। आप सभी के पास बुक है, अवेलेबल होगी, उनके अंदर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनको समझ सकते हो देख के। तो फ्रेंड्स, ये विसर्ग संधि के अंदर एक अपवाद भी है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का र कैसे होता है। उनको हमें समझना है कि यदि विसर्ग से पहले पुनः या फिर अंत शब्द आए और विसर्ग के बाद वापस वही तीसरा या फिर चौथा या पांचवा या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर ह हो, तो वह र कैसे होता है, उनको हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला उदाहरण आपको दिया है पुनर् प्लस जन्म। फ्रेंड्स, इसकी जो है हमें शब्द बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पुनः है, ये विसर्ग से पहले है, और फिर विसर्ग के जो बाद है ज है, ये आपका जो है तीसरा वर्ण है छ वर्ग का। तो फ्रेंड्स, ये जो है र में परिवर्तन होगा, तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा पुनर्जन्म। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो अपवाद है इनको भी आपको याद रखना है, इनके अंदर से भी क्वेश्चन है, वह बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, तो इसका दूसरा उदाहरण है वो हम देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है अंत प्लस दान। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि विसर्ग से पहले पुनः या अंत शब्द आए और बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर अंतस्थ व्यंजन आए तो वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विसर्ग से पहले अंत शब्द आ गया और बाद में जो है हमारा प्रत्येक वर्ग का कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा आ सकता है। तो यहाँ पे द है, यह अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। तो इनका जब मेल होगा तो जो विसर्ग है वो र में परिवर्तन हो जाएगा, और बाकी जो हमें पूरा सेम अंत को ऐसे ही लिखना है, एंड दान है पीछे, ये भी आपका ऐसे ही होगा, केवल जो विसर्ग है वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो शब्द बनेगा वो होगा अंतर्दान। तो फ्रेंड्स, ये जो है उदाहरण आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना है, एंड साथ ही लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा नियम है विसर्ग संधि का, उसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। इसका जो दूसरा नियम है विसर्ग का र हो जाना, यानी कि विसर्ग का र कब होगा, इसके बारे में हम इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका नियम है
कि यदि विसर्ग से पहले अ या फिर आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यानी अ और आ को छोड़कर जितने भी स्वर है वो हो, और बाद में आ या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ या तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी हो, तो विसर्ग है वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी नियम हैं ये आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ में आने वाले हैं नहीं। तो फ्रेंड्स, इस नियम को आपको 1-2 बार पढ़ना है ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर जितने भी स्वर है वो आए, और बाद में अ, ऊ या फिर बड़ा ऊ या तीसरा या फिर चौथा या पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी आ सकता है, तो जो विसर्ग है वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस नियम को हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले हमारा स्वर आना चाहिए। स्वर है वो अ और आ को छोड़कर जितने भी स्वर है वो आ सकते हैं, और विसर्ग के बाद में आ या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ या तीसरा या चौथा या पांचवा या फिर अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो जो विसर्ग है वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो उदाहरण है इसके अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो पहला उदाहरण है वो है नी दन, आगे है दन, तो इसको हमें समझना है। या फिर फ्रेंड्स, हम विसर्ग से पहले स्वर आना चाहिए और वो भी अ और आ को छोड़कर। तो यहाँ पे जो हमारा स्वर है नी में वो है छोटी ई, तो ये वाले ई है फ्रेंड्स, और उसके बाद है दन, तो यहाँ पे ये द है, ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये द आ गया। तो ये जब इनका मेल होगा तो विसर्ग है वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा एज इट इज है ऐसे ही लिखना है, या नी है, और जो विसर्ग है उसको केवल आपको र के अंदर परिवर्तन करना है। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा निर्धन, और जो द है इसके ऊपर आपको आधा र लगाना है, तो ये हो जाएगा निर्धन। ऐसे आपको ये र में परिवर्तन करना है कि आपका विसर्ग से पहले स्वर आना चाहिए, वो भी अ और आ को छोड़ के स्वर है वो आने चाहिए, और विसर्ग के बाद आ या फिर ऊ या बड़ा ऊ या फिर तीसरा वर्ग, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन है वो आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको इस उदाहरण को आपको समझना है। फ्रेंड्स, इसका दूसरा उदाहरण है नी धन आशा। जैसे आपने पहला उदाहरण किया वैसे आपको ये दूसरा उदाहरण करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा जो स्वर है वो ई है, और जो बाद में है इस ई स्वर का मेल है वो आ से हो रहा है। और आपने ये नियम अभी पढ़ा है कि विसर्ग से पहले स्वर आने चाहिए आ को छोड़ के, और बाद में आ या फिर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। तो यहाँ पे है ई का जो मेल है वो आ से हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्वर के बाद हमारा आ है, तो इनका जो मेल होगा तो वो आपका र में परिवर्तन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा निराशा। फ्रेंड्स, ऐसे ही ये विसर्ग संधि आपको याद रखनी है, और बार बार इनकी जो उदाहरण है इनको मतलब प्रैक्टिस से आपको करना है, तो आपको जो विसर्ग संधि है वो समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, इसका जो नियम है, आगे नियम है विसर्ग संधि का, वो है विसर्ग का स हो जाना। फ्रेंड्स, जो ये स है तालु स, ये कब होगा इस नियम को हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है
और विसर्ग संधि को आपको अच्छे से सीखना है। फ्रेंड्स, इसका जो नियम है वो है कि यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में छ या फिर स या फिर ये स हो तो विसर्ग का है वो स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे होगा, इसको हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, पहले आपका विसर्ग होना चाहिए, उसके पहले विसर्ग के पहले स्वर और विसर्ग के बाद में छ है वो, फिर स, इन तीनों में से कोई भी हो तो जो विसर्ग है वो आपका स में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इसको हम उदाहरण के अकॉर्डिंग समझते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला उदाहरण है वो है आपका नी दन चित। तो यहाँ पे जो ये नी है इसके अंदर ई स्वर है यानी छोटी ई है, तो विसर्ग के पहले हमारा ई स्वर आ गया और उसके बाद जो है इसका मेल छ से हो रहा है। तो जब इसका मेल छ से होगा तो जो विसर्ग है वो छ में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा निश्चित। तो फ्रेंड्स, आपको ये ऐसे याद रखना है कि ये जो छ है ये कब परिवर्तन होगा। फ्रेंड्स, इसका दूसरा नियम है नी दन चल। तो जैसे ये पहला किया है वैसे ही इसको करना है कि विसर्ग से पहले हमारा स्वर है ईश्वर और उसके बाद जो है वो इसका जो मेल है वो छ से हो रहा है, तो ये हमारा शब्द बन जाएगा निश्चल। फ्रेंड्स, फिर इसका आगे वाला नियम है वो है विसर्ग का स हो जाना। तो फ्रेंड्स, विसर्ग का स है वो कब होगा इसको हमें देखना है। फ्रेंड्स, इसका ये नियम है कि विसर्ग के पहले ई या फिर ऊ और बाद में क या फिर ख या फिर ट या प या फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का है वो स हो जाता है। फ्रेंड्स, इस नियम को हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं वापस कि ये हमारा विसर्ग है और विसर्ग से पहले जो है ई भी आ सकता है और ऊ भी आ सकता है और जो विसर्ग के बाद में है वो क भी आ सकता है या फिर ख या ट या फिर प या फ, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो जो आपका विसर्ग है वो श में परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला उदाहरण है वो है नी धन कपट। तो इसका आपको शब्द बनाना है यानी कि जो पहला है हमारा शब्द नी है, इसके अंदर हमारा जो है ईश्वर है यानी छोटी ई है और इसका जो मेल है वो क से हो रहा है। फ्रेंड्स, तो जब इनका मेल क से होगा तो जो हमारा विसर्ग है वो श में परिवर्तन हो जाएगा यानी कि ये पूरा शब्द आपको सेम लिखना है और केवल जो विसर्ग है इसको आपको परिवर्तन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो शब्द बनेगा वो होगा निष्कपट। फ्रेंड्स, आई होप ये जो संधि है आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा इसका उदाहरण है फ्रेंड्स वो है नी धन ठूर। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो नी है इसके अंदर हमारा है ईश्वर है और इसका जो मेल है यानी कि ठ से हो रहा है, तो जो इसका मेल है वो है ठ से होगा। तो जो आपका जो शब्द बनेगा इसका विसर्ग है वो स में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका जो हमारा शब्द बनेगा फ्रेंड्स वो होगा निष्ठुर। तो ऐसा ही ये नियम आपको याद रखना है और वीडियो को आपको पूरा ध्यान से अंत तक देखना है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका नियम है आगे वो है विसर्ग का स हो जाना। ये विसर्ग संधि के 5, 6, 7 ऐसे नियम हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं और आपकी जो विसर्ग संधि है वो कभी आपकी गलत नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसका नियम है
कि विसर्ग के बाद यदि त या फिर थ या श हो तो विसर्ग का है वो श हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कैसे होगा, यानी कि विसर्ग के बाद यदि त या फिर थ या श हो तो विसर्ग जो है वो श में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो हमारे जो यहाँ पे पहला उदाहरण है वो है नम दंते, यानी जो विसर्ग के बाद हमारा कौन सा वर्ण है, त वर्ण है। तो इनका जो मेल होगा, तो जो विसर्ग है वो फ्रेंड्स श में परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला ये है नम, फिर इसका जो विसर्ग के बाद जो है वो है त वर्ण, यानी जब विसर्ग के बाद त या थ या फिर श होगा तो इनका मेल होगा, तो विसर्ग है वो स में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको केवल जो विसर्ग है इनको आपको बदलना है, बाकी जो पूरा है वो आपको सेम लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा शब्द बनेगा ये होगा नमस्ते। फ्रेंड्स, ऐसे इसका दूसरा उदाहरण है वो है दू दन सहास। तो इसके अंदर भी फ्रेंड्स जो हमारा विसर्ग के बाद स से इसका मेल हो रहा है, तो ये भी आपका श में है, परिवर्तन होगा। पहले जो है आपका दू, फिर जैसे इसका जो मेल है वो यानी स से हो रहा है, तो यह फ्रेंड्स आपका ये शब्द बनेगा दुस्साहस। ऐसे फ्रेंड्स ये जो संधि है, विसर्ग संधि के नियम जितने भी है इनको आपको बार बार अच्छे से पढ़ना है और इन ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। फ्रेंड्स, इसका आगे और नियम है कि विसर्ग का लुप्त हो जाना, यानी विसर्ग जो है वो कब लुप्त होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो ये नियम है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है और उसके जो पहले स्वर है वो फ्रेंड्स दीर्घ हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि विसर्ग से पहले आपका जो स्वर है वो लघु होना चाहिए और विसर्ग के बाद जो है इसका जो मेल है वो र से होना चाहिए। तो जब इसका मेल र से होगा फ्रेंड्स, तो जो विसर्ग है आपका वो लुप्त हो जाएगा, यानी विसर्ग जो है जो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारे जो यहाँ पे पहला शब्द है वो है नी धन रस। इसके अंदर हमारा जो है ई है वो स्वर है, छोटी ई, और इसका जो फ्रेंड मेल है वो र से हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो हमारा विसर्ग है वो है लुप्त हो जाएगा और जो स्वर लघु है वो हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द बनेगा वो होगा नीरस, यानी कि जो नी के अंदर ई स्वर की छोटी मात्रा थी, तो जैसे ही इसका मेल र से होगा तो विलुप्त हो जाएगा जो विसर्ग है और जो स्वर दीर्घ वो लघु है वो स्वर दीर्घ हो जाएगा आपके। फ्रेंड्स, फिर इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है नी धन रोग। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे समझना है कि विसर्ग से पहले जो है वो लघु स्वर है हमारे ई जो है वो लघु स्वर है यहाँ पे, और इसका जो मेल है फ्रेंड्स वो र से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेल र से होगा तो जो विसर्ग है वो हमारा लुप्त हो जाएगा और जो स्वर है लघु वो है दीर्घ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो शब्द बनेगा वो हमारे होगा निरोग। तो फ्रेंड्स, आगे इसका और नियम है विसर्ग संधि का कि नम एवं पूर्व में विसर्ग का स हो जाना, कि जब नम एवं पूर्व शब्द आए तो इसका विसर्ग में स कैसे होगा। फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं। इसका नियम है कि नम एवं पुनः में विसर्ग का मेल क या फिर प से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम उदाहरण है, पहला है नम धनकार, यानी विसर्ग से पहले नम है
और इसका जो मेल है वो क से हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो है विसर्ग की जगह है वो स है हो जाएगा, यानी विसर्ग है वो हमारा स में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द बनेगा नमस्कार। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है पूर्व प्लस कार। तो यहाँ पे भी जो पुरुष है विसर्ग से पहले पूरा और उसका जो मेल है वो क से हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे विसर्ग है वो श में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा शब्द वो होगा पुरस्कार। पुरस्कार हो जाएगा फ्रेंड्स।